मानपुर एक ऐसा गांव था जहां समय जैसे थम सा गया था और शाम का मतलब होता गोविंद की चाय की दुकान। गांव के बच बुजुर्ग नौजवान सब शाम को गोविंद की चाय की दुकान पर रुकते और चाय की चुस्कियां लेते और राजनीति से लेकर खेती बाड़ी तक की बातें करते थे। गोविंद की दुकान पर 2 रुपए का मिलने वाला समोसा और कड़क अदरक वाली चाय ही गांव का एकमात्र मुख्य नाश्ता था। शहर में 10 साल काम करने के बाद मनु गांव में वापस लौटा था। वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक बड़ा सा स्टीमर और अजीबोगरीब चटनी की बोतलें और बड़ा सा गैस चूल्हा लेकर आया था। उसने गोविंद की दुकान से कुछ दूरी पर अपनी मोमोज की दुकान खोली और ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, मनु मोमोज वाला। मोमोज, ये शब्द गांव के अधिकांश लोगों के लिए नया था। उन लोगों ने कभी मोमोज का नाम तक नहीं सुना था। जैसे ही शाम के 7 बजे उसने अपना ठेला लगाकर चटनी बनानी तैयार की, तो चटनी की चटाकेदार तीखी खुशबू से पूरा गांव महक उठा। उस खुशबू का असर ऐसा हुआ कि गोविंद की दुकान पर बैठे हुए लोग समोसा छोड़कर धीरे-धीरे मानू की दुकान की ओर बढ़ने लगे। सबसे आगे थे गांव के सबसे बुजुर्ग और कड़क आदमी, रामू काका। जैसे ही लोग मनु के ठेले पर पहुंचे, तो उन्होंने मोमोज को बड़े गौर से देखा। अरे ओ मनु, ये क्या तमाशा फैला रखा है चौराहे पर? ये कैसी खुशबू आ रही है, जैसे किसी ने सब्जियां उबाल दी हों। हमारा तो दम घुटा जा रहा है। अरे रामू काका, इसे मोमोज कहते हैं। ये शहर का सबसे मशहूर और वीआईपी खाना है। इसे बड़े बड़े लोग और मैडम साहब तक लाइन में खड़े होकर खाते हैं। ये मैदे और ताज़ी सब्जियों से मिलकर बनता है। इसे एक बार खा लेंगे तो समोसा भूल जाएंगे काका। हट तेरी, समोसा भूल जाएंगे जिसे बचपन से खाकर बड़े हुए हैं। रामू काका की डांट सुनकर मनु मुस्कुराने लगा। गांव के लोग खड़े-खड़े ये बहस देख रहे थे। अब मोमोज की खुशबू धीरे-धीरे पूरे चौराहे पर फैल चुकी थी। गोविंद अपनी दुकान पर अकेला बैठा ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए कालू आया। वो इस गांव का नामी पेटू था। उसका एक ही नियम था, खाना अच्छा होना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो। कालू भाई ने अपनी जेब में हाथ डालकर 20 रुपए का नोट निकाला और मनु को दे दिया। अरे हटो काका, आप तो हर नई चीज देखकर भड़क जाते हो। अरे मनु, तुम रामू काका की बातों पर ध्यान मत दो। इसकी खुशबू तो ऐसी है कि मेरे पेट के चूहे दंगल करने लगे हैं। जरा हमारे लिए एक प्लेट तीखे चटपटे मोमोस लगाओ। देखे तो सही, लोग शहर में ऐसा क्या खाते हैं जो हमारे गांव में नहीं मिलता। ग्राहक आते ही मनु के चेहरे पर चमक आ गई। उसने चंद मिनटों में भाप उड़ते हुए मोमोज प्लेट में निकाले, ऊपर से थोड़ा सा बटर और मसाले डाले और बड़े प्यार से कालू भाई की तरफ बढ़ा दिए। पूरा गांव कालू भाई के चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे वे कोई बहुत बड़ी खोज करने जा रहे हों। देख ले कालू, अगर पेट खराब हुआ तो हम तुम्हें वैद्य जी के पास भी नहीं ले जाने वाले। ये मैदा तुम्हारे पेट में जाकर बैठ जाएगा। ऐसा खाना बड़े नसीबों से मिलता है। आप रहने दीजिए, पर मैं तो खाऊंगा, फिर चाहे जो हो। कालू ने जैसे ही एक मोमोज खाया तो कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। सब उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। अचानक कालू ने आंखें खोली। तीखेपन के कारण उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर असीम आनंद का भाव था। ओहो हो मनु भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या स्वाद है, तीखा, खट्टा, चटपटा। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। और ये जो सफेद सॉस डाली थी तुमने, उसने तो स्वाद में 4 चांद लगा दिए। काका, आप तो बेकार में ही डर रहे थे। ये कोई गंदगी नहीं, साक्षात अमृत है। तभी कालू भाई जोर से बोले, बस। कालू भाई का सर्टिफिकेट मिलते ही मानो गांव वाले ठेले पर टूट पड़े। ठेले के सामने धक्का मुक्की होने लगी। हर कोई अपनी जेब से पैसे निकालकर मनु की तरफ बढ़ाने लगा। बच्चे अपने माता पिता से मोमोज खिलाने की जिद करने लगे। मनु के हाथ हवा की गति से चलने लगे। पूरे चौराहे पर
चपर चपर की आवाज गूंजने लगी। वहीं दूसरी तरफ गोविंद की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंद अकेला बैठा मक्खियां उड़ा रहा था। टोकरी में रखे समोसे ठंडे हो रहे थे और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। आने दो कल सुबह। इस मन्नू को मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी गोविंद नहीं। गांव के लोगों की मति मारी गई है। शहर का कचरा खाकर बीमार पड़ेंगे तब पता चलेगा। 2 दिन का शौक है, फिर सब मेरे ही यहाँ लौटेंगे। उस रात मनु के ठेले का सारा माल खत्म हो गया। मनु बहुत खुश था। अगले 3-4 दिनों में मानपुर गांव में एक नया चलन शुरू हो गया। लोग दोपहर से ही शाम होने का इंतजार करने लगे ताकि वे मोमोज खा सके। जो नौजवान पहले काम खत्म करके सीधे घर चले जाते थे, अब वे सज धज कर मनु के ठेले पर खड़े दिखाई देते थे। मोमोज खाना पूरे गांव में एक स्टेटस सिंबल बन गया था। लेकिन इस मोमोज क्रांति से गोविंद का धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका था। गोविंद ने एक चाल चलने की सोची। उसने रामू काका को अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि रामू काका अभी भी मोमोज के सख्त खिलाफ थे। एक दिन जब शाम के 5 बजे मनु के ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी, तब गोविंद और रामू काका गांव के पंचायत वाले पेड़ के पास बैठकर कुछ लोगों को भड़काने लगे। गांव वालों, देख नहीं रहे हो? ये मन्नू हमारी गांव की संस्कृति को नष्ट कर रहा है। अब हमारे बच्चे घर की दाल रोटी छोड़कर कच्चा मैदा खाने की जिद करने लगे हैं। सुना है वो मेयोनीज नाम की सॉस पेट में जाकर बैठ जाती है, जिससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। गोविंद और रामू काका की इन बातों का कुछ बुजुर्गों पर असर हुआ। उन्होंने तय किया कि वे इस मुद्दे को गांव के मुखिया के पास ले जाएंगे। अगले दिन सुबह गोविंद, रामू काका और 4-5 अन्य बुजुर्ग मुखिया की हवेली पर पहुंचे। मुखिया जी बरामदे में बैठे हुए थे। उनके साथ उनका 14 साल का पोता रॉनी भी उनके बगल में बैठा हुआ था। मुखिया जी, गांव में बहुत गलत हो रहा है। मन्नू जो ठेला लगाकर बैठा है वो हमारे गांव के बच्चों की सेहत खराब कर रहा है। अब बच्चे घर का खाना नहीं खा रहे हैं। कुछ कीजिए, उस ठेले को गांव से बाहर करवाइए। मामला गंभीर है। रामू, तुम क्या कहते हो? क्या सच में मोमोज इतनी खराब चीज है? मुखिया जी, खराब नहीं बल्कि बहुत ही खराब है। दिखने में लड्डू जैसा, लेकिन स्वाद में तेजाब जैसा। हमारे गांव की परंपरा मिट्टी में मिल रही है। आप खुद चलकर देखिए। मुखिया जी ने कुछ देर सोचा, फिर अपने पोते रॉनी की तरफ देखा। रॉनी पिछले 3 दिनों से चुपके चुपके मनु के मोमोज खा रहा था। उसने धीरे से अपने दादाजी के कान में कुछ कहा। दादाजी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मोमोज बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए। अगर आप मनु भैया का ठेला बंद करवा देंगे तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगा। मुखिया जी अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने रॉनी की बात सुनी और फिर गोविंद की तरफ देखा। मुखिया जी समझ चुके थे कि ये मामला व्यापारिक ईर्ष्या का भी हो सकता है, लेकिन न्याय का दिखावा करना भी जरूरी था। ठीक है, हम आज शाम चौराहे पर आएंगे। मनु को भी बुलाया जाएगा। और गोविंद, हम खुद इन मोमोज की जांच करेंगे। उसके बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल रही कि आज शाम मुखिया जी खुद मोमोज के ठेले का फैसला करेंगे। शाम के 7 बजते ही पूरा मानपुर गांव चौराहे पर इकट्ठा हो गया। मनु थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना ठेला अच्छी तरह साफ किया और मुखिया जी के आने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी ओर गोविंद के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज मनु का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। ठीक 7:30 बजे मुखिया जी अपनी भारी भरकम काया के साथ चौराहे पर पहुंचे। उनके बैठते ही पूरा चौराहा शांत हो गया। हाँ तो मनु, तुम्हारे इन मोमोज को लेकर गांव से बहुत शिकायतें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि तुम युवाओं को बीमार कर रहे हो और उन्हें ऐसा खाना खिला रहे हो जो हमारे गांव की परंपरा के खिलाफ है। अब बताओ, अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहते हो? मैं भी इसी गांव का बेटा हूं। मैं भला अपने ही गांव वालों का बुरा क्यों चाहूंगा? ये मोमोज सिर्फ मैदे के ही नहीं होते, बल्कि इनमें ताज़ी ताज़ी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन भी डाली जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे गांव के किसानों के खेतों से ही आती हैं। और रही बात चटनी की, तो वो भी हम अपने घर पर शुद्ध तरीके से बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी फैसला करने से पहले इन्हें एक बार चख कर देखिए। अगर आपको लगे कि ये खराब हैं,
तो मैं इसी वक्त अपना ठेला यहाँ से हटा लूंगा। मनु की बातों में सच्चाई और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मुखिया जी ने गोविंद की तरफ देखा, जो जोर जोर से सिर हिला रहा था। फिर उन्होंने अपने पोते रॉनी की तरफ देखा। रॉनी आंखों ही आंखों में अपने दादाजी से हाँ कहने की मिन्नत कर रहा था। मनु ने तुरंत काम शुरू कर दिया। आज उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसने सबसे ताजी सब्जियां चुनी, मोमोज को सही समय तक स्टीम किया और चटनी का स्वाद भी संतुलित रखा ताकि मुखिया जी को ज्यादा तीखा ना लगे। कुछ ही देर में गर्मा गर्म खुशबूदार और बेहद सुंदर मोमोज की प्लेट मुखिया जी के सामने रख दी गई। मुखिया जी ने पहले थोड़ा संकोच किया, फिर धीरे धीरे एक मोमोज उठाकर अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही मोमोज उनके मुंह में गया, उनके चबाने की रफ्तार धीमी हो गई। उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। गोविंद उत्सुकता से आगे बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि मुखिया जी अभी उसे थूक देंगे। रामू काका ने भी अपनी लाठी कसकर पकड़ ली, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मुखिया जी ने मोमोज थूका नहीं, बल्कि आंखें बंद करके बड़े मजे से चबाया और निगल लिया। फिर तुरंत दूसरा मोमोज उठाकर भी खा लिया। ये देखकर गोविंद का दिल बैठ गया। अद्भुत। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ये तो कमाल का है। और तुमने जो ऊपर बटर डाला है, उसने तो स्वाद में 4 चांद लगा दिए। लेकिन मुखिया जी, इसके नुकसान और हमारे गांव की संस्कृति का क्या? चुप रहो गोविंद, हमने तुम्हारी बात भी सुन ली। अब हमारा फैसला सुनो। मनु के ये मोमोज खाने में कोई बुराई नहीं है। इसमें ताजी सब्जियां हैं और स्वाद भी बेहतरीन है। रही बात पेट खराब होने की, तो ज्यादा समोसे खाने से भी पेट खराब होता है। क्यों गोविंद? और संस्कृति इतनी कमजोर नहीं होती कि एक नए व्यंजन के आने से टूट जाए। इसलिए हमारा फैसला है कि मनु का ठेला यहीं रहेगा और पहले की तरह चलता रहेगा। मुखिया जी का फैसला सुनते ही पूरा चौराहा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रॉनी खुशी से उछल पड़ा। गोविंद का चेहरा पीला पड़ गया और वो चुपचाप अपने पैर घसीटते हुए अपनी दुकान की ओर लौट गया।